ओके, स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको अब समझा रहा हूँ कि कभी कभी आपने सुना होगा कि किडनी फेलियर हो गया, ठीक है, या राइट किडनी फेल हो गई है इस इंसान की, तो उसका क्या मतलब होता है, मुझे बताएगा कोई? किडनी फेल का क्या मतलब है? कोई भी बोलो फटाफट। ओके, गैस। तो मेन क्या है किडनी? हाँ बताओ। ओके, मेन चीज होती है किडनी फेलियर का मतलब होता है कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, लाइक नाइफ्रॉन, तो नाइफ्रॉन आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, वो खराब हो गया है, वो फिल्टर ही नहीं कर पा रहे, इसे कहते हैं किडनी का फेल हो जाना। ओके, सो इस केस में हम क्या करते हैं जब किडनी फेल हो जाएगी, तो बताओ क्या होगा? किडनी फेल हो जाएगी तो ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, और ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आ जाएंगे, और ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लड ठीक हो जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है ना? ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें तो इंसान की जान बचानी है, बिकॉज यू आर अ फ्यूचर डॉक्टर इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, तो देखो कैसे जान बचाएंगे, तो आप एक आर्टिफिशियल किडनी का इंतजाम करोगे। आपने वर्ड सुना है डायलिसिस? वर्ड सुना है किसी ने? यस, तो डायलिसिस ही होता है बेटा आपका, जिसको क्या कहते हैं हम? आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं बेटा इसे? व्हाट डू यू मीन बाय द हीमो? हीमो वर्ड को नोट डाउन कर लो, व्हाट डू यू मीन बाय द हीमो? हीमो इज ऑलवेज रिलेटेड विद द ब्लड। आपने सुना है वर्ड हीमोग्लोबिन? वर्ड सुना है, मैंने बताया था आपको। तो हीमोग्लोबिन के अंदर फर्स्ट वर्ड आ रहा है हीमो, दैट मींस ब्लड। ओके, हीमोडायलिसिस दैट मींस ब्लड। ओके, तो ब्लड से रिलेटेड चीजों को हीमो कहते हैं। तो ये होता है बेटा एक डायलिसिस प्रोसेस, जिसमें जब आपका जब जब किसी भी इंसान की किडनी फेल हो जाती है, ठीक से वर्क नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प की वजह से, जिस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, उसकी हेल्प की वजह से उस जो पेशेंट होता है उसका हम ब्लड क्या करते हैं बेटा? क्लीन करते हैं इसकी हेल्प की वजह से। ठीक है, kidney are vital organ of survival. Several factors like infections, injury, and restricted blood flow to the kidney reduce the activity of the kidney. हाँ, अगर देखो मान लीजिए किडनी से अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होगा जो नहीं जाना चाहिए किडनी के अंदर, तो वो किडनी की एक्टिविटीज को क्या कर देगा? कम कर देगा। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस, और धीरे 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 पॉइजन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और पूरे बॉडी के अंदर वेस्ट आपका फैल जाएगा अगर किडनी फेल हो जाती है तो, विच कैन बी लीड टू डेथ, और इसी की वजह से डेथ हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। एन आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस टू रिमूव अ नाइट्रोजियस वेस्ट। तो आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है जिसकी जिसकी हेल्प की वजह से हम क्या करते हैं? नाइट्रोजियस वेस्ट को रिमूव करते हैं। प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? डायलिसिस। समझ आया आपको ये? तो बस ये, हाँ बोलो। यस, आप एक किडनी के ऊपर आराम से सरवाइव कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको डायलिसिस की किसी भी कोई अगर कोई पेशेंट है और अगर उसको एक किडनी उसकी फेल हो गई है, तो वो दूसरी किडनी के ऊपर सरवाइव कर सकता है। ओके, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, आपको पता ही है, देखो। हाँ बताओ। ज्यादा ऑब्वियसली बात है, करना पड़ेगा। जहाँ पर दो किडनी ही अपना वर्क हैंडल कर रही थी, अब सारा का सारा लोड किस पे आ गया बेटा? एक किडनी पे आ गया है। और अगर आप एक किडनी पे ज्यादा लोड दोगे तो मेनली क्या है, वो भी जल्दी से फेल हो जाएगी। फर्क बस इतना है। बट हाँ, आप एक किडनी से वर्क ले सकते हो, बट बेटर है कि आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। आपको किडनी पे इतना जोर नहीं देना पड़ेगा, जैसे कि आप ऑयली कम खाओगे, घर का खाना खाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, हल्का खाना खाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अब आपके पास एक किडनी है तो वो फिल्टर नहीं कर सकती। ठीक है, ज़्यादा हार्ड वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती। समझ आया?
ये है। तो प्लांट इज एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि प्लांट्स के बारे में आप पहले से फैमिलियर हो इसीलिए, और ह्यूमन का एक्सक्रिएटरी, ह्यूमन का पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब प्लांट्स का प्रोसेस बचा है बस, और इसके बारे में आप प्लांट्स के लिए तो बहुत फैमिलियर रहते हो आप, तो आपको प्लांट्स का काफी पता है। तो देखो प्लांट्स के वेस्ट कोई मुझे बताएगा, प्लांट्स के वेस्ट कौन से होते हैं, एक्सक्रिएशंस क्या होता है प्लांट्स के अंदर? यस, ओके बताओ बताओ, बोलो बेटा बोलो, बताओ आप। ओके ठीक है, बोलिए प्राची बेटा, आप बोलिए। हम्म हम्म ओके, या और भी वेस्टेज बताओ, और क्या वेस्टेज है? देखो, ज्यादा वेस्टेज तो नहीं होते वैसे। हाँ, ये तो हो गया, ऑक्सीजन एक वेस्ट हो गया प्लांट्स के लिए। Oxygen itself can be bought off as a waste product generated during the photosynthesis. We have discussed earlier how plants deal with the oxygen as well as carbon dioxide. They can get rid, क्या बेटा? Yes, old xylem. Yes, obviously बात है, ठीक है। ओल्ड जाइलम भी है, वेरी गुड। अब एक्सेस वाटर भी है, जो कि क्या स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे वेस्ट, वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, यानी पास आउट हो जाता है, वो भी आपका एज अ वेस्ट ही है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, बहुत सारी डेड सेल्स भी होती हैं जिसमें आप जाइलम फ्लोएम को इंक्लूड कर सकते हो। दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स, लीव्स भी आपकी इसमें वेस्ट है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, बहुत सारे प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करते हैं, सेलुलर वैक्यूल्स में भी स्टोर करते हैं, तो वहां पर भी आपका स्टोर्ड चीज क्या होगी, वेस्ट हो गई। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स, लीव्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सकता है, जिससे जिसकी वजह से लीव बाद में फॉल ऑफ हो जाती है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज अ रिजाइन एंड गम्स, आपने गम्स देखा होगा है ना, जो प्लांट्स के वो, प्लांट्स के आपने देखा है, प्लांट्स के बाहर जो पपड़ियां जमी रहती हैं, ठीक है, डेड ब्लड सेल्स हैं, वो भी ऐसा वेस्ट ही है। और आपने गोंद निकलता हुआ देखा होगा गम्स वगैरह प्लांट से, है ना। गम्स मीन्स जैसे प्लांट से ना एक लिक्विड टाइप सब्सटेंस आता है उसके स्टेम से, चिपचिपा होता है, यस 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 यस, वो एक्चुअली व्हाइट कलर का ही होता है, बट वो प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है, किसी में रेड भी होता है, ठीक है। वो प्लांट से अपने आप ही बाहर निकलने लग जाता है, बहुत चिपचिपा होता है। मोस्ट ऑफ दी प्लांट से बेटा, हाँ मोस्टली सारे प्लांट से निकलता है वो, मैंने तो मोस्टली उस प्लांट्स। हाँ तो नहीं, ये हो सकता है कि सेम टाइम पे ना निकलता हो, तो जरूरी नहीं है कि वेस्ट, अब प्लांट्स है, जरूरी थोड़ा है कि डेली वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, मे भी हो सकता है एक साल बाद वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, 2 साल बाद ये व्हाइट वाला जो है गम्स वाला वेस्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं कैसे पता चलेगा कौन? नहीं, रेगुलर वेस्ट नहीं होता बेटा प्लांट्स के अंदर, बस रेगुलर वेस्ट तो वही है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, ठीक है, या लीव्स आपकी फॉल हो जाती हैं, वो तो साल में एक बार ही होती है बेटा। वो उसके वो प्लांट्स के लिए वेस्ट हो गया, ऑब्वियसली बात है, वो प्लांट्स के लिए वेस्ट हो गया। जैसे मैंने वाटर बताया कि जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है, तो इसका वाटर का एक्सचेंज होता है, तो वो भी एज अ वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर भी कुछ वेस्ट सब्सटेंस प्लांट जो है वो सीक्रेट करता है, वो भी आपका क्या है, आपका एज अ वेस्ट है, यस बेटा। नहीं, मैं बेटा ऐसे तो नहीं बता सकता कौन सा वेस्ट किस प्लांट में होता है, बट हाँ मोस्टली प्लांट्स के अंदर वेस्ट सेम होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया, वाटर का लॉस हो गया, ये सभी प्लांट्स में कॉमन मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, ये जो गम वाला पार्ट है ये आपको कैक्टस के प्लांट्स में वेस्ट ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है।
एक चीज है बस, तो आप इनमें से छांट सकते हो कि किस प्लांट्स में कौन सा वेस्ट है, ठीक है। अब कैक्टस की, जैसे कैक्टस के मान लीजिए जो आपका प्लांट्स के जो आपका सॉइल के अंदर जो वेस्ट है वो सब्सटेंस भी होगा उसके अंदर, एक्सेसिव वाटर वाला वेस्ट भी होगा, डेड सेल्स भी होंगे उसके पास, वो भी उसका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। और अगर कैक्टस सूख जाता है तो वो भी उसका वेस्ट बन जाएगा, जैसे लीफ जो होती है ड्राई होके गिर जाती है वो वेस्ट बन जाता है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करोगे कि प्लांट्स के अंदर कौन सा वेस्ट है और कौन सा नहीं है, समझ आया। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी आपका फिनिश हो गया। अब ऊपर चलते हैं टॉपिक।